अब भाड़ा नहीं भरा जाता है, काम भी नहीं मिलता है घर वाले को। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि मोदी जी से कि मेरे को घर दिया जाए आवास रहने के लिए। हम गरीब लोग जरूर है, लेकिन हम कोई भीख नहीं मांगती है, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। रोटी कपड़ा मकान दवाई और पढ़ाई ये हमारा अधिकार है। दिया है नहीं, वो लोग कुछ नहीं दिए। वो लोग देते तो हम यहाँ क्यों आते हैं? अपना लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आते हैं? हाँ। मोदी जी से गुजारिश है कि हम लोग को रूम दिया जाए। रोड रोको आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, नारेबाजी भी करेंगे और सब कुछ करने के लिए हमारी तैयारी हो रही है। नौकरी धंधा भी नहीं मिल रहा है अच्छे से, और घर का कैसे चलाएंगे? नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी कहाँ मिलता है? गुजरात सबसे टॉपर राज्य है जिसमें सभी लोगों को नौकरी मिलती है, लोग बोलते हैं। नहीं मिल रही है। करती है सरकार, वादे तो करती है लेकिन उस पर खरी नहीं उतर रही है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा। और जो आवास में जिसको मकान दिया वो 80% 90% लोग जिसको जरूरत नहीं उसको दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा भरना ही पड़ता है। हाँ, मोदी जी कह रहे फ्री मिल रहा है सबको। फ्री में नहीं है, उसमें पैसा भरना पड़ता है। तरफ से गरीबी रेखा में शामिल करके, मतलब कि बीपीएल रेखा में शामिल करके इनको गरीबी तौर से आवास दिया जाए, घर दिया जाए, मकान दिया जाए, ताकि ये भी अपना एक सम्मानजनक जीवन बिता सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं सूरत के जिला कलेक्टर ऑफिस के पास मौजूद हूं। अब मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे तमाम लोग जो है, खास करके महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। किस वजह से उपस्थित है उनसे जानकारी लेंगे हम लोग। लेकिन ये जिला कलेक्टर ऑफिस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें जरूर है जिसको लेकर के लोग आई हैं। कुछ लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम विजय देवी पूजक है। क्या वजह क्या है इतना महिलाओं को लेकर आप इकट्ठी हुए? वजह ये है कि जो लोग सूरत में बरसों से रहते हैं और जिसके पास खुद का मकान नहीं है और सरकार की तरफ से उनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, और जो लोग झुपड़पट्टी में रहते हैं और जो लोग किराए पे रहते हैं, किराए पे तो रहते हैं लेकिन इनकी पोजीशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि वो किराया भी नहीं भर पाते हैं। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से गरीबी रेखा में शामिल करके, मतलब कि बीपीएल रेखा में शामिल करके इनको गरीबी तौर से आवास दिया जाए, घर दिया जाए, मकान दिया जाए, ताकि ये भी अपना एक सम्मानजनक जीवन बिता सके। अच्छा, सरकार पहले कभी उम्मीद जताई थी आप लोगों से कि नहीं देंगे या नहीं देंगे, ऐसे कुछ? देखो, जब ये केंद्र सरकार बनी थी तब उम्मीद जगाई थी कि सबको छत दिया जाएगा, और आज भी हमने इस उम्मीद पे कायम है। और जिस तरह से हम 4-5 महीने से हम लोग कलेक्टर श्री, कमिश्नर श्री और जोनल चीफ श्री कतारगाम से मिलकर जो बातें हो रही है, उससे आज भी हमको उम्मीद लग रही है कि देर सही लेकिन मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर जी। तो यहाँ पर क्या है, किस लिए आए हैं? हम लोग फिर से भी कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं, ताकि क्या है कि हमारे जैसे लोग काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो हमारी जो लिस्ट है वो उसको ध्यान पे लिया जाए और सबसे पहले हमको रहने के लिए व्यवस्था की जाए, इसलिए हम बार बार आते हैं। चलो, कुछ महिलाएं हैं उनसे थोड़ा बात करूंगा। थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा? हिना परदेसी। हिना जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सूरत के ही रहने वाले। सूरत के रहने वाले हैं। क्या तकलीफ क्या है आपको? हमको रहने के लिए भाड़ा नहीं भरा सकता हमारा, और हमको सरकार से ऐसी उम्मीद है कि हमको घर दे। मतलब कितना साल से रह रही हैं? हम यहाँ पे 15-20 साल हो गया। मतलब तो वोटिंग वोटिंग का है यहाँ पर? हाँ, वोटिंग वोट मारती हैं आप लोग? हाँ, वोट। राशन कार्ड वगैरह है सब? हाँ, सब यहाँ का ही है। हाँ। फिर भी आवास नहीं मिल रहा है आप लोग? नहीं, आवास नहीं तो मिला। मोदी जी कह रहे हैं घर घर नल, घर घर जल, सबको आवास दे दिए हैं। वो तो दे दिए है, लेकिन हमको नहीं मिला ना। वो पैसा उसमें ज्यादा भरना पड़ता है, कहाँ से लाए? पैसा भी लगता है तो भरने का? भरना पड़ता है उसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा भरना ही पड़ता है। हाँ। हाँ, तो मोदी जी कह रहे हैं फ्री मिल रहा है सबको। फ्री में नहीं है, उसमें पैसा भरना पड़ता है। फॉर्म लेने जाओ, बैंक में जाओ, उसका 100 रुपया 150 रुपया देना पड़ता है। फिर 20,000 भरना पड़ता है, फिर 80,000 भरना पड़ता है। 20,000 80,000? हाँ, किस चीज का? वही घर के लिए। फिर बाद में किस्तों में भरना पड़ता है 7 लाख तक के। लेडीज के ऊपर हो तो 2.25-3 लाख रुपया कुछ सब्सिडी है, तो भी 3-4 लाख तो भरना ही पड़ता है उसमें। तो कहाँ से लाएंगे? क्या आप लोग यहाँ पे आई हुई सारी महिलाएं यहाँ पे आकर के क्या कहना चाहती हैं कलेक्टर ऑफिस से? वही मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि भाई हमको भी घर दिया जाए। वो भी हम इतना भर नहीं सकते घर परिवार लेके। एक जन कमाने वाला है, खाएंगे पिएगे कैसे? बच्चे हैं 2, किराए भरेंगे, 2 बच्चों का कैसे देखेंगे? वही तो मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आप लोग को सरकारी आवास चाहिए। आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, लेकिन नौकरी धंधा भी नहीं मिल रहा है अच्छे से, और घर का कैसे चलाएंगे? नौकरी नहीं मिल रहा है।
नौकरी कहाँ मिलता है? गुजरात सबसे टॉपर राज्य है जिसमें सभी लोग को नौकरी मिलती है, लोग बोलते हैं। नहीं मिल रही है, कहाँ? मंदी जहाँ देखो वहाँ पे मंदी चालू है, कहाँ मिलेगा? हीरे में भी मंदी चालू है अभी, तो वहाँ पे भी जॉब नहीं लग रहा है, क्या करेंगे? तो कुछ और है, पहले बातें कर लूँ फिर उसके बाद हम लोग अभी बातें रखेंगे। जिस तरह से तकलीफ इस बात को है कि लोग अपने अपने से कहीं से आकर बसे हुए किसी राज्य से, लेकिन मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि सबके आवास दिया जाएगा और उस आवास में नल जल होगा, लेकिन जब आवास होगी तभी तो नल और जल होगा। लेकिन यहाँ परेशानियाँ हैं कि लोग झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले लोग हैं और उन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है। कहीं ना कहीं मोदी जी से कुछ जिस तरह से वादे करते हैं उस वादे पर अभी तक खरा नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन उम्मीद अभी भी लोगों के अंदर है कि नहीं आवास मिलेगा, जिसको लेकर के कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ महिलाएं बात करें, क्या हुआ माँ जी? અમે ઝૂંપડામાં રહી છીએ, 3 માં દીકરો છે, વિધવા છે, નાના બસા હતા ને એના બાપા ગેરહાજર થઈ ગયા, એટલે અમારે તકલીફ છે બહુ। कितने बच्चे हैं आपका? એક લડકો ને એક લડકી। अच्छा, एक लड़का एक लड़की। हाँ तो क्या वजह, क्या आप लोग झोपड़ी में रहती हैं? हाँ झूंपड़ीમાં। हाँ। हाँ तो मोदी जी कह रहे हैं आवास मिला है, आपको नहीं मिला है? नहीं 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 मिला है, नहीं मिला है, कहीं डबल आवास तो नहीं ले रही है? नहीं 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 हाँ। नहीं। तो क्या कहेंगे मोदी जी से? રહેવા માટે કે ઝૂંપડી દે તો સારું જાડી મોટી। झोपड़ी दे तो। हाँ अच्छा, कुछ लोग और हैं, बात करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? चांदनी बिन। चांदनी जी बताइए, आपको क्या तकलीफ है? आप लोग इतना सभी के सभी एक साथ में आ गए हैं आप लोग। हम लोग साथ में आए हैं, घर के लिए बहुत तकलीफ है, बच्चे बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत तकलीफ है। और भाड़ा नहीं भरा जाता है, काम भी नहीं मिलता है घर वालों को। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि मोदी जी से कि मेरे को घर दिया जाए आवास रहने के लिए। अच्छा, यहाँ का वोटिंग कार्ड है आपके पास? जी राशन कार्ड नहीं है। नहीं है? जी। तो यहाँ का वोटिंग कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, तभी तो आवास मिलेगा ना आपको। जी मेरे घर वाले का है राशन है? कार्ड। हाँ तो राशन मिलता है? नहीं मिलता है, राशन कार्ड है, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, बोले कि कार्ड दिए हैं। देखिए, राशन कार्ड है पर राशन नहीं मिलता है, ये भी का एक सवाल है। और जिसका राशन कार्ड रहेगा, वोटर कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, उसी को आवास भी मिलेगा। अब इनको राशन ही नहीं मिल रहा है, रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं तो क्या सरकार से उम्मीद लगता है कि नहीं हाँ सरकार हमें देगा? उम्मीद है सरकार से लगाई हूँ कि देंगे, सरकार मिलेगा? मिलेगा। तो मिलेगा तो फिर काहे को आप लोग परेशान है इतना? परेशान है कि नहीं, रहने के लिए अभी व्यवस्था नहीं हो पा रहा, इसीलिए परेशान है, दौड़ दौड़ आ रहे हैं। हाँ आप लोग आदमी नहीं है? नहीं, कहाँ गए वो लोग? वो लोग घर पे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। सोचिएगा कि कई जगह पर मैं देखता हूँ कि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको आवास भी नहीं मिलता। अभी आपने सुना होगा कि 20,000 रुपये 80,000 रुपये घूस के तौर पर, जो हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में कि घूस लेते हैं, उसके बाद उनको आवास मिलता है। और जिसके पास रूम का किराया नहीं भर पाते हैं वो घूस कहाँ से देंगे? वो घूस कहाँ से देंगे कि उन्हें आवास मिलेगा कहाँ से? ऐसे प्रक्रिया निकल के आ रही है गुजरात में। गुजरात के किस कहाँ के रहने वाले आप लोग? जनता नगर। जनता नगर सूरत में? हाँ कतार गाँव में? कतार गाँव। कतार गाँव में जनता नगर से हैं ये लोग। काफ़ी परेशानी है, तभी देख सकते होंगे तमाम महिला यहाँ पर आई हैं। बिना परेशानी कोई कलेक्टर ऑफिस का घेराव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं। कुछ लोग और बात करें, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुमन गौतम। सुमन जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं, वहाँ के जो कॉरपोरेटर है या फिर वहाँ के जो नज़दीकी जो मुखिया जो प्रधान होते हैं वो लोग कुछ आश्वासन दिए हैं? नहीं, वो लोग कुछ नहीं दिए। वो लोग देते तो हम यहाँ क्यों आते हैं, अपना लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आते हैं? हाँ। मोदी जी से गुजारिश है कि हम लोग को रूम दिया जाए, खाने के लिए। बच्चे छोटे छोटे क्या खिलाए, वो मांगते रहते हैं, दिन भर रोते रहते हैं ऐसे ही। हम लोग बताओ क्या दे, इससे रहने का ठिकाना नहीं है, किराया कहाँ से देंगे हम लोग? मोदी जी कह रहे हैं कि हमने सबके घर में राशन दे रहे हैं, सबको आवास दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के लिए तो रहने का जगह नहीं है, मोदी जी अभी दिए नहीं है, तो हम लोग क्या जाने? हम लोग को मिलेगा तो जानेंगे। अभी कुछ नहीं मिला है? नहीं, राशन भी नहीं मिला? नहीं, हम 80 करोड़ लोगों को बोल रहे हैं मोदी जी की राशन दे रहा है। नहीं, राशन वासन कुछ नहीं। यहाँ पे राशन कार्ड बना नहीं तो राशन कहाँ से देंगे हम लोग को? राशन नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे हम लोग को। देखिए, किसी का राशन कार्ड नहीं मिला है। करते हैं, खुद का ही खाते हैं, उतने में ही रहते हैं हम लोग। हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अच्छा, कुछ लोग बात करें, क्या सर क्या कहना चाहते हैं? सर ये है कि जब तक हम लोग कहते हैं ना कि हम गांधी जी के देश में रहने वाले हैं, महात्मा गांधी जी के, गोडसे का भी देश है। गोडसे का भी है, वो बात सही है, लेकिन सबसे पहले महात्मा गांधी के बताए हुए रूल पे हम चल रहे हैं।
और जिस तरह से हम चल रहे हैं तो हमको अगर प्यार से दिया जाए तो लेना भी जानते हैं, अगर नहीं देते तो छीन कर भी लेना जानते हैं। हम गरीब लोग जरूर है, लेकिन हम कोई भीख नहीं मांगती है, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और पढ़ाई ये हमारा अधिकार है, लेकिन ये लोग हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये मत समझे कि गरीब लोग कुछ कर नहीं सकते। जिस दिन अगर वो हद से बेहद जब परेशान हो जाएंगे तो फिर वो अभी अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। मेरा नाम विजय देवी पूजक है। मैं क्या लगता है कि सरकार आपके साथ नहीं है? सरकार है लेकिन वादे करती है, सरकार वादे तो करती है लेकिन उस पर खरी नहीं उतर रही है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा, और जो आवास में जिसको मकान दिया वो 80% 90% लोग जिसको जरूरत नहीं उसको दिया गया है। क्या क्या कर रहे हैं? जिसको जरूरत नहीं थी उसको दिया गया है। इसका अंदाजा आपको इस चीज से लगेगा कि आप अंदाजा जब अमरोली आवास में जाओगे 1 नंबर से लेके S4 S5 तक आप जांच करिए कि कितने लोगों को जरूरत थी, कितने लोगों को दिया है और कितने लोगों को नहीं दिया है। क्योंकि 80% से ज्यादा लोग बेच के भाग गए हैं या तो किराए पे दे के निकल गए। सोचिएगा जरा, जिसे आवश्यकता नहीं है आवास का, उसे पैसा जब मिल गया है तो उसे आवास मिल गया है। ऐसी महिलाओं को जिसको खाने का जो लाले पड़ जाते हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं झोपड़ी में रहते हैं, उनको आवास नहीं मिल पाता है। कारण क्या है कि जो मैं पहले एक महिला जी, क्या नाम, ये देखिए, इन्होंने कहा कि 20,000 रुपये 80,000 रुपये जब घूस लेते हैं तो जा करके किसी को मिलता है, अन्यथा वो नहीं मिल पाता है। नहीं सर, वो प्रोसेस होता है प्रोसेस। वहाँ का, वो ऐसा बोलते हैं। घूस नहीं कही जाती इसको। ऐसा है कि जब हमने बात करी कि हमको आवास दिया जाती, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको शामिल किया जाएगा। तो मैंने कहा कैसे मिलेगा वो? तो पहले 100 रुपये बैंक से फॉर्म लो, फिर 20,000 एडवांस डिपॉजिट भरो, उसके बाद में 50,000 मेंटेनेंस का भरो। 1 साल में तुम 5-6 लाख रुपए जमा कर पाओ। किस्त के तौर पर, हफ्ता के तौर पर, हफ्ते के तौर पर। लेकिन हमारे पास खाने के लाले सर, हम बात हमारे बच्चे आके देखोगे, हम झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हमारी हालत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 लाख की बात तो अलग रही, हमारे पास खाने के भी लाल है, हम कैसे पैसे भरेंगे? देखिए, इनको आवास नहीं बल्कि किस्त के तौर पर आवास दी जा रही है, उनका पैसा वसूली की जा रही है। उस पर भी कहीं ना कहीं लोग तैयार है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। जिसको पैसा जरूरत नहीं है उसको आवास दी जा रही है, और आवास के नाम पर कहीं ना कहीं लूट भी मची है। समझ नहीं पा रहे शायद, क्योंकि जिस तरह से आवास आता है, आवास बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन यहाँ का जो नियम है कि पैसा भरिए, फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद आपको किस्त महीने जो होता है, हर मासिक जो है कि 10,000 या 15,000 से महीना आएगा वो डालेंगे और उसको फिर इनको मिलेगा। अब ऐसे में जब जिसके पास किराए भरने का पैसा नहीं है वो आवास कैसे ले सकता है? वो कैसे जब किराया नहीं भर पाएगा तो वो मासिक किस्त कैसे भर पाएगा? ये देखने वाली बात है। बाकी मोदी जी जिस तरह से कहते हैं कि सभी को आवास मिल गया है और सभी को राशन मिल गया है 80 करोड़ लोगों को, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे जो एक खोखले नजर आ रहे हैं। एक गुजरात के सूरत सिटी से बता रहा हूँ, जो कतार गांव के जनता गांव से, अमरोली से। तो देख सकते हैं तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तमाम महिलाएं हैं और ये काफ़ी परेशान है, इनको घर को लेकर के, बच्चे को शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और मजबूरी में ये लोग अपने यहाँ पर सूरत में जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हैं। आखिरी मैं सवाल करूँगा, सरकार अगर नहीं देती है, नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि हो सकता है लेट भी हो सकता है। इस बार हम हमारा हक और अधिकार लेके रहेंगे, और इसलिए हमने लगभग 4-5 महीने से हमने जो आवेदन पत्र लिखित में भी दिया है, मौखिक में भी बात हो गई है। हम एक बार पहले इनको सरकार को चेतावनी देंगे, नहीं तो फिर हम है ना रोड रोको आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, नारेबाजी भी करेंगे, और सब कुछ करने के लिए हमारी तैयारी हो रही है। तो देख सकते हैं कि जो मरता क्या नहीं करता कहावत है एक, अब इनके पास कोई चारा नहीं है। लास्ट एक आखिरी है कि सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हमें आवास देना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए और इन्हें राशन मिलना चाहिए। अब इन लोग का आखिरी यह है कि अगर यदि 2 से 3 महीने के अंदर में नहीं मिलता है तो ये लोग बड़ा कदम उठाएगा, आंदोलन भी करेगा, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी होगी, प्रशासन भी होगा यहाँ का, जो कि सही तरीके से निरीक्षण करके इन लोगों को आवास नहीं देने का काम किया है। तो आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते बातें पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सरकार की सोई हुई नींद से जाग सके। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।